साफ साफ। पंडित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। सभी को हमारा प्रणाम, सभी को जितने आपके व्यूवर्स हैं सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। ना मैं आपको लेती हूँ फिर से रिमूव करके। और पंडित जी, कैसा है माहौल वहाँ का? बस देखिए, यहाँ पे दिल्ली का माहौल तो थोड़ा भयावह है, डरावना है। मगर अपनी प्रिकॉशन सबको रखनी चाहिए, बच के रहना चाहिए। हाँ, अब आई। इतनी देर से मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जिन्हें भी कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं, तो वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जी, आप लोग वैसे जब तक पंडित जी आप थोड़ा सा कुंडली के लिए राशि का कुछ एक्सप्लेन कीजिए, ताकि लोगों को समझ आए कि हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर किसी के जीवन में आ रही परेशानी हो, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, नमस्कार अपनी गौरव जी। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर ये मालूम करना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में क्या चल रहा है, कौन से ग्रह चल रहे हैं, क्या स्थिति है मेरी, मेरा कारोबार कैसा है, मेरी एजुकेशन कैसी है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या कोई कारोबार से संबंधित है, जॉब से संबंधित कोई परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है या आपस में बन नहीं रही, थोड़ा आमदनी इस समय कम चल रही है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई बीमारी का डर है, ये सब प्रश्नों के उत्तर आप ज्योतिष के नजरिए से भी पूछ सकते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमसे पूछ सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के आपको हम उत्तर सरलता से देने का प्रयास करेंगे। जी, हम आपके घर में किसी के पंडित कोई सुनील पोस्ट? भारद्वाज पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल है हमारा, आप वहां पर जाकर भी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड हमने काफी वीडियोस डाली हुई हैं, और रोज डेली प्रेडिक्शन हम लोग वहां पर डालते हैं। राशिफल हम लोग हमेशा रोज डेली डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज। आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे कोई राशिफल भी पूछ रहा है, देख सकते कोई हैं। मेरे को पूछना है, प्लीज ऐड मी, कोई पूछना चाहते हैं, देखिए पूछे कौन है यहाँ पे क्वेश्चन आ मेरे रहा ख्याल में 350 जी। है। जो भी आपके प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी बात जी, में। यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि मेरे घर में 3 फीट की मूर्ति है पीतल की, क्या इतनी बड़ी मूर्ति रख सकते हैं? क्या कोई बोलता है कि इसे घर में ना रखो? आप बताओ, अपडेट बताओ इसकी। ये है भजन जी हैं कोई। बहुत अच्छा सवाल है, अपन बहुत जी, अच्छा आप सवाल, ऐड होना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा भजन सवाल जी आप पूछा ऐड है। होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब ये सभी के लिए है। ये सिमी जी आपके माध्यम से देखो कितने लोगों का भला हो जाएगा इसमें। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। नमस्कार। हाँ, आपके नमस्ते। माध्यम से देखो। नमस्कार बिल्कुल जी। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दें, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये हाँ जी। कि हाँ, 3 फुट की मूर्ति आपने ही पूछा है। हाँ जी, मैंने पूछा, मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, 3 फीट की है। जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और ये बड़े सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती जी कि घर के अंदर मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने बड़े साइज की होनी चाहिए। अब जी ये बात आप देखिए, सभी समझ लेंगे आपके माध्यम से। और जी विशेष रूप से धन्यवाद इसमें सिमी जी का कि इन्होंने ये आयोजन किया, इन्होंने जी। हमें जी, बुलाया। और ये इनके और बहुत आज सारे मंगलवार भी और क्वेश्चन भी हनुमान जी से रिलेटेड है। आज मंगलवार का दिन। तभी बात हुई थी हमारी। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि हमारा ये हाथ जो है ऐसे, हाँ जी। ये हाथ है ऐसे, भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हैं ना आप। 9 इंच के। हाँ, 9 इंच जी। की मान लीजिए इसे, बस आप यही आप बात समझ हाँ लीजिए। अब ये इससे जी। बड़ी मूर्ति अगर होगी तो उसके लिए आपको घर में भी एक अलग से स्थान देना पड़ेगा। जी। आपको घर में एक अलग मंदिर बनाना पड़ेगा, वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहां पे कोई मंदिर में जाए ना, उस मंदिर में वो भगवान का ही रूप अलग से देना पड़ेगा। और आजकल के छोटे घर होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि हम भगवान के लिए इतना अलग से घर दिया जाए या कमरा दिया जाए। जहाँ बड़े घर है वहां तो ये संभव है। हाँ अगर जी। छोटा घर है या घर में आप सोचते हैं कि बड़ी मूर्ति सज्जा के लिए, सजावट के लिए ला के रख लें,
सज्जा सजावट की चीज नहीं है, वो दोष देगी आपको, उससे वास्तु दोष भी लगेगा आपके घर में और आपके घर में नजर भी लगेगी, कई जी हद तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी मूर्ति लगाना चाहते हैं घर के अंदर, वो 9 इंच से छोटी हो, अपने हाथ के जो गिट होती है इससे छोटी मूर्ति हो तो अति जी उत्तम मूर्ति कहलाती है। इससे बड़ी मूर्ति बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। अगर लगानी हो तो उसके लिए फिर उसको आपको ऐसी मूर्ति हो, जो मूर्ति जो है एक स्थान दिया गया हो, उस स्थान को अलग से अभिमंत्रित कराकर वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराकर मूर्ति घर के अंदर लगाई जाए। अब यहाँ पर ये मंदिर है हमारे यहाँ, ये हम एक फ्लोर है हमारे पास, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बड़ी मूर्तियां भी हैं, मगर ये मंदिर है पूरा जहाँ हम बैठे हैं। तो मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, इनको अलग से स्थान दिया गया है, अलग से आसन है, ये हमारी गद्दी है। तो यहाँ पे वो मूर्ति लगाई जा सकती है। यहाँ पे रुद्री पाठ अनुष्ठान देवी अनुष्ठान चलता रहता है, तो इस पे यहाँ पर किसी का रहना संभव नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली चीज घर के अंदर मूर्ति लगाएं, छोटी मूर्ति लगाएं। बहुत अच्छा सवाल था। अब पंडित जी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा जो मंदिर है मेरा है 16 फीट बाई 8 फीट बाई 20 फुट हाइट में मंदिर है, मेरा डबल फ्लोर पे मंदिर है। और ये अलग ही है, कोई एंट्री नहीं, कोई अलग नहीं, ऊपर के फ्लोर में अलग से बना हुआ है। तो अब वो पित्तल की है, मैं उसको राउंड अबाउट 1-2 महीने में स्नान गंगा जल से और पंचामृत से कराता ही कराता हूँ। और मेरी हनुमान जी की पूजा हमेशा सुबह होती है। बात इसमें समझने की यह है कि अगर मूर्ति आपके पास है और जी मूर्ति में अगर आप प्रातःकाल और संध्या करते हैं जी तो संभव है, जी अन्यथा वो नुकसान देगी। संध्या करना बहुत जरूरी है। चोटी जनेऊ संध्या जी ये कर्म है उसका। जी अगर मैं चेंज करता हूँ, सब कुछ होता है उतना तो करता हूँ, पर हाँ, अब ले आया हूँ तो मन नहीं करता कि वो कहते हैं आप मंदिर में रख दो, पर अब शुरू से 3 साल हो गए मुझे उसकी पूजा करते हैं, तो 3 साल हो गया, मन नहीं करता दूं मैं किसी को। कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रॉब्लम भी आती है, घर में इतनी कौन बड़ी है। बिल्कुल कौन सी दिशा आपने अब रखी, कौन सी दिशा में, ये भी बात पूछने की है, कौन सी दिशा में रखी है? जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा पूर्व की तरफ फेस होता है जी, मंदिर के ठीक। स्थान के मेरी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मंदिर आपका उत्तर पूर्व में होना चाहिए, आपका मुंह उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, तो जी वो मूर्ति आपको शुभ और अच्छा फल देगी। जी धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फल देगी। थैंक यू जी, जी। ओके। चलिए, थैंक यू सर। अभी आपको कोई सवाल करनी हो या पर्सनल कुछ पूछना हो पंडित जी से, तो आप जी पर्सनल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए रीना मैम आपको आप रीना मैम से कांटेक्ट करो, आपको वो सारा डिटेल्स दे देंगी पंडित जी का। तो आपके जो भी हाँ कोई पर्सनल क्वेश्चन भी हो अपनी जिंदगी से रिलेटेड, तो आप वो भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी जी, आप मेरे थैंक को यू। डीएम कर दीजिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। हाँ जी, आप हाँ लोग जी, प्लीज सब समय जो हो हम गया। जुड़े, बहुत धन्यवाद। प्लीज आप जुड़े रहिए और टैप टैप करते रहिए और अपने और भी फ्रेंड्स को ये जरूर लाइव वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी कोई भी किसी चीज की प्रॉब्लम से अगर निकल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ टाइम से अगर किसी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम में है, ताकि वो हमसे पूछ सके और उसका फायदा उठा सके। हेलो जी, कहाँ से हो आप? नमस्कार। जय हिंद जय भारत। जय भारत। अच्छा, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश की सेवा महान सेवा, आपको सत सत और प्रणाम। सर हमारे बड़े भैया भी सीआरपीएफ में आर्मी में ही हैं, हमारी भाभी एक टीचर हैं। अरे उन्होंने वाह, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा करती हैं, भाभी ने बहुत ज्यादा झगड़ा करती हैं, मतलब लफड़ा घर में चालू रहता है, मम्मी से लड़ती रहती है। उसके लिए कुछ कारण है या क्या कारण है कुछ हम आपको उसके लिए बता कुछ? दें। देखो देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देश की सेवा करते हो, हम आपकी सेवा करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और ये माध्यम पहुंचाया हमें सिमी जी ने। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिसके घर में महिलाओं से विरोधाभास रहा रहता है, वहां पर घर के अंदर आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो कटा हुआ होगा, या साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना होगा। आपके घर के जहां से सूरज निकलता है उसके सीधे हाथ की तरफ क्या बना हुआ है?
सर सूरज की तरफ तो सर हमारा मतलब कि घर का हम लोग सूरज की तरफ से निकलते हैं, मतलब हमारा सूरज इधर सूरज उगता है ना, हम लोग को उधर मतलब दरवाजा है। दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ क्या है? बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, हनुमान नहीं, जी का मतलब पीपल का पेड़ है। घर के अंदर कंस्ट्रक्शन किस चीज की करी हुई है? मंदिर है और बाथरूम तो बाहर कर, घर के बाहर बाथरूम करा रखा है, निकाल के रखा हूँ। बाथरूम घर घर के अंदर नहीं है। घर के बाहर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण से, पूरब से दक्षिण की दिशा हाँ में है ना? हाँ वो उसको साउथ ईस्ट इलाका बोलते हैं। वहां पे अगर आपके टॉयलेट होगा, वो शुक्र का स्थान कहा गया है, उसको वीनस बोलते हैं, शुक्र का स्थान होता है। शुक्र का स्थान महिलाओं से संबंधित होता है। वहां पर होने से अक्सर महिलाओं में एक दूसरे के लिए विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके दरवाजे को या उसके दरवाजे के हिस्से को लाल कर दीजिए। कोशिश यहाँ पे कीजिए कि वो वहां से जगह हटा के पीछे ले जाओ, उसको वहां से हटा दो, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। अग्नि के स्थान पे गंदा पानी या गंदी व्यवस्था नहीं कर सकते। उससे महिलाओं को क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे एक दूसरे के लिए विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। तो बड़ा सरल उपाय है, उसको वहां से हटा दीजिए। अगर आपका अपना घर है तो उसको चेंज कर सकते हैं। उसको थोड़ा आप पीछे की तरफ ले जाइए, तो उससे स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। घर में कोई परेशानी फिर नहीं आएगी। आप फिर भी अगर कोई, घर को पूरा तब तो सर पूरा घर को तोड़ना पड़ेगा तब तो। नहीं तोड़ना क्यों पड़ेगा, उसकी स्थिति ठीक कर लीजिए। जब तक नहीं कर सकते तब तक आप वहां पर लाल रंग का पेंट कर दीजिए, चेरी कलर का पेंट कर दीजिए। घर का नक्शा एक बार हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर हम उसे चेक करके देखकर बता देंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए, ये समस्या का समाधान बिना तोड़ फोड़ के ही हम बता देंगे आपको। क्या वहां लगाएं और किस रंग को वहां पे समावेश करें ताकि ये समस्या आपकी ठीक हो। ओके ओके सर, लोहा थैंक सिंह यू। जी, आप धन्यवाद आप धन्यवाद, बहुत बहुत पर्सनली जो भी क्वेश्चन है आप रीना मैम हाँ से कांटेक्ट कीजिए, उनको डीएम कीजिए। जो भी पर्सनल आप कुछ हाँ पूछना चाहते हैं पंडित जी से या सोल्यूशन चाहते हैं, तो रीना मैम आपकी हाँ पर्सनली पंडित जी से कांटेक्ट करा देंगी। आप उनसे बात कीजिए और जो भी पर्सनल है आप बात कर सकते हैं खुलकर, क्योंकि लाइव में तो आप सब चीजें नहीं बोल सकते ना। हाँ, जी। आप यूनिक नक्शा बना के मैसेज कर दो मैप, तो फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे आपसे। जी जी। हाँ ओके 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 ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अभी यहाँ पे कोई समीर जी हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बर्थ टाइम ही कंफ्यूजन है कि 7 में अलग कुंडली आती है और 7.25 में अलग कुंडली आती है, आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? एक बार कुंडली मंगा दीजिए, नहीं है तो आप अपना वो एक नंबर बता दीजिए, उस नंबर पे लोग जो है भेज देंगे कुंडलियां, तो उससे हम बात करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्लीज पंडित जी मेरा बता दीजिए। तो इनसे कहिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें अगर कुंडली दिखानी है। और अगर वास्तु के बारे में तो सीधा 20 में आकर बात कर लें। जी, अब नेक्स्ट हमारे और साथ आ जो रहे भी हैं। जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज रिक्वेस्ट भेजें। जी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज रिक्वेस्ट भेजें। हाँ जी, और मैंने ऐड किया है आप ये गोस्वामी जी को, जी जिन्होंने लिखा है प्लीज पंडित जी मेरा भी बताइए, तो ये ले नहीं जी रही हैं। इनके बारे में ओके बताते हैं, इनकी कुंभ राशि है, मेरे बारे में बताइए। देखिए जी कुंभ जी राशि में जिनके बारे में बताते हैं ये सुन लें। कुंभ राशि है, अभी अभी गुरु आए हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। आने वाला समय अक्टूबर के बाद इनका थोड़ा बेहतर होगा। तब तक आपने एक उपाय करना है, क्योंकि राशि स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी यहाँ पर है शनि। और शनिवार के दिन तिल तेल उड़द सवाया दान करना शुरू कर दो। 11 शनिवार तक शुरू करो, तब तक आपका करीब करीब जो है 2-2.5 महीने गुजर जाएंगे। उसके बाद स्थिति आपकी बेहतर होगी, आपकी राशि को बल मिलेगा, आपकी राशि बलवान होगी और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी अगली कुंडली लीजिए। अगली ये मैं कुंडली गौरव
को ले रही हूँ, पता नहीं ये ऐड होंगे, क्योंकि गोस्वामी मैडम तो ऐड हुई नहीं। जय हिंद मैडम। बहुत बहुत जय प्रणाम। हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, मेरी कुंभ राशि है जी। तो मेरे क्या योग है? आपके पास डेट ऑफ बर्थ है अपनी? यस यस, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1991, 10 जुलाई 1991। टाइम और बताइए। जी, टाइम क्या है आपके जन्म का? टाइम 6:30 मॉर्निंग AM मॉर्निंग में। कहाँ का जन्म है? मेरा मैम मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। नरसिंहगढ़ का। अच्छा, नरसिंहगढ़। जी बिल्कुल। आपकी जन्म की राशि कुंभ कहाँ है? 10 जुलाई 1991 में तो जन्म की राशि कुंभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का वर्ण वृषभ राशि में था। नाम क्या लिखते हैं आप? गौरव विनय। हाँ, तो आप नाम से देखते हैं अपनी राशि। यस यस। नाम से आपकी राशि नहीं है, नाम से आपकी राशि वृषभ राशि है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ वृषभ राशि मृगशिखा नक्षत्र में हुआ है। और आपकी कुंडली के आधार पर शनि का आपको कोई ऐसा प्रकोप नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको कहेंगे आपकी कुंडली में इस समय की जो महादशा चल रही है वो गुरु की चल रही है। गुरु बहुत बलवान है आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु की तो महादशा आपकी 2029 तक जाने वाली है। इसमें जी जी जी। इसमें गुरु आपके केंद्र में है, लगन में गुरु बैठे हैं और चंद्रमा के घर में गुरु बैठे हैं। गज के इसलिए योग बना हुआ है। जब से गुरु आए हैं तब से तो, बल्कि 2013-14 से तो आपको उपलब्धियां ही मिली हैं। ठीक में नजर जरूर होती है आपको। नजर इसलिए हो जाती है कि गुरु के साथ जो युति बनी है वो बुध की बनी है। ये क्या करता है, चलती हुई चीजों को रोकता है, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में केतु के साथ बैठा है। ग्रहण योग की स्थिति है, चलती हुई चीजों को ब्रेक करता है, अचानक रुकावट कर देता है। जो काम बनने वाले होते हैं उसमें रुकावट आती है, नजर बहुत लगती है आपको, और आप अपनी अच्छाइयां लोगों को बता देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आपको आ जाती है। थोड़ा सा अपने आप को सीक्रेट रखें, बचा के रखें। इसमें कुछ उपाय हैं, आपको अवश्य हम गाइड करेंगे। और इसमें एक दो अगर आप नवग्रह वगैरह के अनुष्ठान करा लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा हितकारी रहेगा। सूर्य के लिए घर के अंदर तांबे का सूर्य 125 ग्राम का अभिमंत्रित करा के अपने घर के ईंट की दीवार पे लगाएंगे, वो आपको बहुत फायदा करेगा। फिर आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत इजीली मिलती चली जाएगी। इसके लिए अगर आप अलग से कुंडली देखने, पूरी कुंडली देख लेती हैं आपकी, बहुत प्रॉपर बैठ के आपको अलग से हम काउंसलिंग कर देंगे। उसके लिए आप रीना जी से या सिमी जी से नंबर ले लीजिए, उस नंबर पे DM कर दीजिए, फिर हम आपका पूरा विवेचन इसमें कर देंगे। बैठ के आप मेरे से अलग से काउंसलिंग ले लीजिए इसमें। ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अभी आप बने रहिए, आप सब हमारे साथ। मैं एक एक करके सबको लूंगी, प्लीज। अभी यहाँ पे एक नाम था ये अरे एक मिनट आ जाओ। वेट, आई एम कमिंग। क्या हुआ? गायब क्यों? हेलो, कैसे हो? दीदी ये सावन है, बहुत ज्यादा शरारती है, इनकी शरारत कम करने का कोई उपाय बताओ। फॉलो किया तो मुझे फॉलो बैक नहीं किया, गलत बात। हाँ, मुझे नहीं पता चला। हाँ, आपको क्यों पता चलेगा? अरे मजाक कर रही हूँ, ये भी आपकी बात। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। मैं भी, मेरे घर पे भी पंडित जी है वैसे पापा, पर वो मुझे कभी नहीं बताते मेरे बारे में कुछ। अच्छा। नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो हमसे आप। आगे वास्तु से लेके, कुंडली से लेके कुछ भी पूछ सकते हो आप। जी पता है, मैं सबसे पहले तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि लोग अपना हमेशा फ्यूचर में पैसे के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि क्या मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहूंगा ना?
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपको बताते हैं अच्छे इंसान बनेंगे नहीं 16/6/96। है। 16/6/96। 16/6/98। 96 6 है। 98। 96। 96 96। टाइम और बताएं टाइम। 1 मिनट, अभी वापस आ रहा हूँ मम्मी से पूछ के। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आजकल जानने की सच में बड़ी जिज्ञासा है। लोग सब बने रहे हैं प्लीज, मैं सबको एक एक करके लूंगी क्योंकि एक ही आदमी ऐड हो सकता है हमारे साथ। तो आप लोग बने रहे, मैं सबको मौका दूंगी इस बात करने का। और जो भी पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं वो रीना को डीएम करें, वो आपका पंडित जी से पर्सनली कांटेक्ट कराएंगे। मैं दोपहर में 1:43 पर हुआ था, 1:43 पर। बिल्कुल, क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ का जन्म है वैसे ये बता दो। जी मथुरा वृंदावन से। राधे राधे। अरे राधे राधे, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहार। और बहुत ये तो सही बात है। और दूसरा ये भी था, जब मैं पैदा हुआ था तो उससे पहले मेरी मम्मा ने इस्कॉन टेम्पल में जाके दर्शन किए थे भगवान के, उसके बाद में हुआ था। आपका मुखारबिंद तभी वृंदावन वासी जैसा है। फेस काफी। हमारे और ठाकुर की कृपा है आप पे। देखो कुंडली भी बड़ी मजेदार है, आपकी कुंडली बड़ी मजेदार है। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का जन्म है, बहुत बढ़िया कुंडली है आपकी। अब क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। जी मैं सबसे पहले ये पूछूं कि क्या मैं हमेशा लोगों की हेल्प कर पाऊंगा ना? मैं एक अच्छा इंसान तो बना रहूंगा ना? देखिए, जो भाग्य स्थान है वहां शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है स्वयं बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहता है, दूसरों की मदद करता है और योगदान भी देता है। आप बिल्कुल पूरी जिंदगी करेंगे। आप जो चीज सोचते हैं वो कुछ समय बाद आपकी अवश्य पूरी होती है, थोड़ा समय लेती है मगर वो इच्छा हाँ। आपकी अवश्य पूरी होती है। आपने देखा होगा हमेशा आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, थोड़ा वेट, थोड़ा टाइम लेती हैं, मगर होगी 100% पूरी। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं किसी की मदद करूंगा तो आप मदद अवश्य कर पाएंगे। ओके, हाय द्वारकेश भाई। अच्छा, और मेरा ना क्या है कि मैंने बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है, पर मैं बिल्कुल जॉब वॉब नहीं करता। बट हाँ, मेरा क्या है कि मेरा जो मतलब मुझे करना है वो मेरा सिंगिंग का है। मुझे गाना गाना, एक अच्छा सिंगर बनना है बड़ा, शुक्र अपने घर का है, बिल्कुल गाइए। है ना? किसी का स्वयं घर ही शुक्र होगा, शुक्र के बिना कुछ नहीं है। एक तो ओके। देवी सरस्वती की उपासना कीजिए। हाँ। शुक्र स्वयं घर का है। उत्तर की दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुंह कर आप अपने रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है सिंगिंग का तो इस अपॉर्चुनिटी को कैच कीजिए। आप अलग से मेरे से एक बार कुंडली दिखा लीजिए, मैं बैठ के आपको आराम से गाइड करूंगा किस दिशा में, कौन सी डिग्री में कैसे बैठे, क्योंकि इसमें लाइव में थोड़ा कम पूछ पाते हैं। और इसमें पर्सनली किन लोगों से मिले, किन लोगों से नहीं मिले, कौन से नंबर आपको सूटेबल होंगे, कौन सा कलर आपको सूटेबल होगा, कौन से दिन कौन सा कलर पहने जिससे आपका ऑरा बहुत अच्छा प्रमोट हो, जिससे आपको इस लाइन में आगे अपॉर्चुनिटी बेस्ट मिले। गॉड ब्लेस हाँ। यू, हाँ। चिंता करो आप, ठीक है। अरे थैंक यू। यू नीड नॉट टू शुक्रिया। वरी। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे अजी राधे। शुक्रिया, आपकी वजह से हो पाया है। थैंक यू। हाँ, आप दोनों देवियों प्रणाम। राधे राधे से उपाय है। ऑलरेडी तुम अच्छे इंसान हो, फिर इतने अच्छे हो जाओगे तो फिर लोगों का क्या होगा सोचो। लोगों की होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे, पूछ लो किस किस को आना है। यहाँ पर बने रहिएगा, चाहिएगा नहीं नीचे बैठना, ठीक है? चैट करते रहना और लोगों को भी शेयर करना। ठीक है पंडित जी, ठीक है। यहाँ पे एक क्या नाम है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी पर विजेता जी ने तो लिया नहीं। ये विजेता जी कुछ पूछ रही हैं। विजेता जी आप आओगे लाइव, पंडित जी से बात करोगे खुद से आकर तो आप आ सकती हैं। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज रही हूँ क्योंकि काफी लोग हैं हमारे पास जो ऐड होना चाहते हैं, तो हम हाँ जी, एक प्रीति जी करके हैं, तन्मय सिन्नी जी, मुझे कुछ पूछना है।
अगर जी आप मैं इसी एक में आना को चाहते सबको लूंगी, प्लीज आप लोग बने रहिए, मैं सबको ले रही हूँ, क्योंकि एक ही आदमी ऐड हो सकता है, तो मैं एक एक कर सकते हो। हैं, आप प्लीज सब यहाँ पर बने रहिए, एक एक करके हम लोग ऐड करेंगे लोगों को, और आप प्लीज टैप टैप भी करते रहिए। और पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल में रोज प्रेडिक्शन आती है हमारी, और वास्तु को लेकर भी काफी चीजें हमने वीडियोस बना रखी हैं, और आप जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनली अपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या कुंडली दिखानी है, या वास्तु से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप डीएम मेरे को कर सकते हैं, जहां से आपको पंडित जी का नंबर मिल जाएगा। और आपके जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जरूर लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं आपके जो मैसेजेस के रिप्लाई अच्छे से दे सकूं। पंडित जी तब तक ये जो मैंने पिन कर रखा है ना, आप इनको बता दो, शायद ये इनको शायद प्रॉब्लम है अभी लाइव आने में, तो ये आ नहीं पा रही हैं। 23 अप्रैल 1989, 23 अप्रैल 1989, छत्तीसगढ़, 12 से 1 के बीच में। हाँ, कोई रजनी जी है जो कह रही है ऐड करना। जी क्या मैं पूछना सबको ऐड चाहते हैं? इनका करना क्वेश्चन हूँ, क्या है? बने रहो आप लोग सब। इनका क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन प्लीज, लिखा हुआ। अगर विजेता जी आप सुन रही हैं तो जल्दी से अपना क्वेश्चन भेजें, क्योंकि पंडित जी ने नोट करके रखा है आपका सारा कुछ डिटेल्स जो आपने भेजा है। प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार फिर से भेजें जल्दी से टाइप करके। जी, यहाँ पे कोई ऑफिशियल उमेश राजपूत जी भी ऐड मी मैम लिख रहे हैं। आप प्लीज आप लोग बने रहिए, हम जरूर ऐड करेंगे एक एक करके, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग रेगुलर आ सके, और आपके जो क्वेश्चंस है उनके अगर कोई रह गया आज लाइव में आने के लिए, तो कल भी अगर हम लाइव आते हैं तो जरूर आपके आप आइएगा, ज्वाइन होइएगा। बिजनेस कर रही थी कह रही हैं। अभी बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? तपस्या जी प्लीज वेट कीजिए, बट सक्सेस नहीं हुआ। बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए कुंडली में शुक्र आस्था है इनका, कुंडली की बात, कर्क लगन की कुंडली हेलो है। कहाँ से हैं आप? हेलो, जी जी, एक बार इनकी कुंडली पढ़ देते हैं जिनकी कुंडली आई हुई है 23 अप्रैल वाली। हेलो, 23 अप्रैल वाली कुंडली पढ़ देते हैं। 23 अप्रैल वाली कुंडली के बाद जी एक सेकेंड, आप प्लीज जरा वेट कीजिए। चलो ठीक है, अब आप बताइए। 23 अप्रैल वाली जो कुंडली है, इसमें कर्क लगन की कुंडली है। शुक्र इनका आस्था है। काम बिजनेस के जो दसम भाव है, दसम भाव में सूर्य तो बैठा है। काम करने की तो इच्छा होगी कि मैं कुछ करना चाहते हूँ या मैं करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी। सक्सेस इसलिए नहीं मिली कि शुक्र आपका यहाँ बैठकर अस्त हुआ। बुध आदित्य योग अवश्य बना हुआ है। राहु आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में है। मंगल जो की द्वादश भाव में बैठे हैं। महादिशा की इस समय की बात करते हैं, जो महादिशा आपकी कुंडली में चल रही है वो बुध की चल रही है। अब बुध की महादिशा में बड़ा सरल उपाय बताए थे आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो सरल उपाय है 7 बुधवार अपने वजन के बराबर गौशाला में चारा दे दो। बड़ा सरल उपाय है। इसके बाद आपका व्यवहार चलने लगेगा, अचानक आपके पास उपलब्धि आ जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर आप विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे वो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जी सर नमस्कार, बताइए डिटेल। पंडित नमस्कार। पंडित मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ धन्यवाद देना है। बहुत बड़ा धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप और मैं एक ही स्ट्रीम के हैं। फर्क इतना है, आप वैदिक को फॉलो करते हैं, मैं लाल किताब को फॉलो करता हूँ। क्या बात है साहब, क्या बात, क्या बात। बस आप इन दोनों बच्चियों को देख करके जो आपका इतना अच्छा ये रखवा रहे हैं और आप अच्छे से सेवा कर रहे हैं, उसी के लिए मैं अंदर आया हूँ कि आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। अगर आपने अच्छा मौका लगाया तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करने आया हूँ। सुन करके अच्छा लग रहा है, आपके टिप्स बहुत अच्छी बात है। बस मैं इस बात से चाहता हूँ कि वैदिक में मैंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, बहुत बहुत। और मेरा 20 साल से एक्सपीरियंस लाल किताब से ही है, सारा पंजाब से है सारा कुछ। तो बस मैंने को सुन रहा था मैं कुछ, तो बस मन में आया कि मैं सिमी को बोलूं। सिमी अपनी बच्ची है, सिमी से बातचीत होती रहती है।
बट आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम शायद नहीं कर पा रही है। देखिए इन सर लोगों का आप योगदान भी है। जी आप जी बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए। नहीं सर सुनिए, अगर बताइए आप आप। भी ऐसे आना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें लोगों के सामने रखना चाहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोग काफी परेशान हैं, लोगों के पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, वो उलझे रहते हैं हर तरह से। तो अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं सिमी, तो आप भी सिमी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। इस वक्त जो गोचर चल रहा है, अभी पंडित जी भी बता रहे थे, और गोचर की स्थिति भी जो चल रही है, जो ये इतनी बड़ी आपदा चल रही है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले तो आप सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी आपके इस देवता हैं उनका ध्यान करें रोज। कुंडली में इस वक्त बृहस्पति किसी भी स्थिति में हो, लेकिन बृहस्पति ही इस वक्त बहुत इफेक्टिव हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ पड़ा है, तभी लोगों को सांस की दिक्कत आ रही है। बृहस्पति ही हमारे श्वास का कारक है, और ज्यादातर देखो मृत्यु हुई इसी वजह से हो रही है। तो सबसे पहले अपने माता पिता को, जो आपके साथ रहते हैं, उनकी पूजा करो, उनका आशीर्वाद लो, अपने गुरु इष्ट देवता का आशीर्वाद लो। सबसे बढ़िया बृहस्पति का उपाय ये है। इस वक्त अगर अपने इष्ट को घेर लोगे, अपने आसपास उनके ब्लेसिंग्स ले लोगे, तो इससे बढ़िया गुरु रक्षा तो कोई हो ही नहीं सकता। सही बात। पंडित जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मैं बात बोल रहा हूं, हम लोग जो हैं उसी प्रभु के भेजे हुए हैं। हम और आप कुछ नहीं है, लेकिन उसी के ये जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उस प्रभु की मर्जी से नहीं होता। 1 लाख बंदा क्रिकेट सीखता है, खेलते 11 ही है। तो आज मैं इनकी इसलिए थैंक्स कर रहा हूं कि जो ये सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं यही सबसे विनती करूंगा, जो भी लाइव है इस वक्त, जो भी सुन रहा है, तो उसको तहे दिल से माने, क्योंकि हमारे इस ज्ञान का कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इसलिए कम आता हूँ। माफ करना पंडित जी, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कई लोग बहुत इसको ऐसे लेते हैं कि सब कुछ नहीं होता। लेकिन आज आज वही लोग हैं जो दुखी हो रहे हैं, जिन्होंने गुरुओं का अनादर किया है, वही हमारे पास आके खड़े हैं कि हमारी रक्षा कर लो। एक और चीज बताता हूँ आपको सर इसमें, जी कि मैं आयुर्वेद से हूँ डॉक्टरेट। जी जी मैं आयुर्वेद से डॉक्टरेट हूँ। मैं करीब 15 साल प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। जी योगा, आयुर्वेद, मेडिटेशन पे काफी टाइम रहा मैं। और एस्ट्रो मैंने तभी पढ़ा था, एस्ट्रो वास्तु पढ़ा था तब। तो अब एस्ट्रो वास्तु का काम बहुत ज्यादा है, पेशेंट बहुत है। आज की तारीख में आयुर्वेद को पहले कोई पूछता नहीं था, आपको बताएं। और आज की तारीख में हमारे पास इतनी अपॉइंटमेंट है आयुर्वेदिक को लेके, लोग पूछना चाहते हैं इस काल में कौन सी मेडिसिन लें, क्या खाएं क्या ना खाएं। मेडिसिन। और सबसे बड़ी चीज, आप बैठे हैं सामने, तो आज हम कैसी, मैं मॉर्निंग में भी लाइव शुरू किया अभी। मैं लोगों को कहता हूं कि आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए, खान पान को ठीक कीजिए, बीमारी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। एक आध दिन में योगा, मैं आपकी बात, एक आध दिन मैं आपकी बात को करने वाला हूँ कि 1 मिनट में करीब 100-120 सांस निकालना। 1 मिनट। असल में लोगों को ना एक चीज बतानी जरूरी है पंडित जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। लोगों को क्या लगता है कि पाठ पूजा करना या दान करना एक उपाय है, उससे हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं, योगा करना, ध्यान देना, ये भी अपने आप में एक उपाय है। योगा कर्मसु कौशलम, ये भी अपने आप में एक उपाय है। योगा को लिखा ही है, योगा कर्मसु कौशलम। आप किसी तरीके से जुड़ जाइए, आप योगा कर्म, आप किसी भी काम से जुड़िए। देखिए पूजा पाठ, हवन पूजा क्या करती है, आपके एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करती है। जो हवन होता है ना, हवन, ये आपके एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करती है, आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को सुधारती है और आपके मन को स्थिर करती है। और मन से ही इस समय कोरोना है। पंडित जी लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, हवन क्यों करते हैं हम। हवन एक मंगल कार्य है, हवन एक मंगल कार्य है। अगर हम मंगल कार्य करेंगे, मतलब हम अपना मंगल अच्छा करेंगे, अगर हम अपना मंगल अच्छा करेंगे तो घर की शुद्धिकरण अपने आप में होता है। हमारा खून, हमारा श्वास, हमारा ब्लड, सब कुछ अच्छा रहता है उसमें। लेकिन लोग क्या करते हैं, हवन को क्या समझते हैं, बस वो भगवान को मान ले। नहीं,
जब वो हवन चल रहा होता है, जब मंत्रों का उच्चारण चल रहा होता है, वही एक बहुत बड़ी शुद्धिकरण का मतलब महत्व है। शुद्धि होती है। लेकिन लोगों को ये चीज जानने की जरूरत बड़ा है। अच्छा लगा साहब आपसे मिलकर, मैं इस वक्त इस बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मेरी बात का कोई अगर बहुत अच्छा लगा, लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। बहुत सही बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। मैं आज भी पंडित जी महीने में एक बार जरूर अपने घर में हवन करवाता हूँ, जरूर करवाता हूँ। मैं खुद नहीं करता क्योंकि मैं जात से ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे पंडित रखे हुए हैं, तो मैं उनसे जरूर, क्योंकि मेरे गुरु ने ये कहा है कि मेरी कमाई का हिस्सा ब्राह्मण की जेब में जरूर जाना चाहिए। सही बात है। तो मैं इसी तरीके से दे देता हूँ। धन्यवाद। तो मैं सभी को ये बोलूंगा, अगर आज जो शिक्षा बंट रही है पंडित जी द्वारा, सब ध्यान से सुने, सब ध्यान से समझें। कोई महत्व है, कोई अपना कीमती समय यूं नहीं देता। हमारे सबका समय मूल्यवान है, लेकिन अगर कोई सेवा करने उतरा है तो उसका भी साथ दें, बात को समझें। थैंक यू सर। ग्रहों में बहुत शक्ति है, ग्रहों में बहुत शक्ति है, ग्रहों में इतनी शक्ति है, अगर आप सही उपाय से ज्यादा नियम चाहिए, उपाय से ज्यादा नियम चाहिए, सृष्टि के साथ जुड़े हुए नियम चाहिए, तब उपाय फल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रीना जी, पंडित जी शायद इन्हें नहीं पहचान रहे हैं, ये सेलिब्रिटी के गुरुजी हैं, राजेश वाधवा। ये सिर्फ सेलिब्रिटियों के भाग्य देखते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं आते, ये बहुत कम जुड़ते हैं लोगों से। तो हाँ, मेरे को लग रहा है मेरे को धोखा हो रहा है या पता नहीं, मेरे को लगा कि देखा है याद नहीं आ रहा मेरे को। फिर दिल्ली से ही है। अच्छा, बढ़िया। आप कहाँ पे अपना गद्दी रखी हुई है आपने? दिल्ली में, मयूर विहार दिल्ली। बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विकासपुर दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। अगर आप अशोक वासुदेव को जानते हो, मैं उनके साथ भी रहा हूँ। अच्छा। पंडित अशोक वासुदेव। हाँ। मयूर विहार में उनकी, मयूर विहार में बैठते थे वो। हम सारा मेरा करते संपर्क थे, नहीं है सारा में जब हम करते थे तो सारा में, हाँ सारा में मैं काफी गया हूँ, तो मुलाकात होती थी मेरी। मैं कभी टीवी चैनल में नहीं आया हूँ, बहुत सारे टीवी चैनल उस प्रभु का, तो सारा पे काफी देखा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। बस मेरा जो रुझान, मेरा जो समझना, ये समझ लो कि गहराई पे जाना, तो मुझे लाल किताब ज्यादा पसंद है, तो मैं लाल किताब में चला। बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रीम्स हैं, हर तरह की स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी बन जाए। ज्योतिष को बुरा कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष फिर भी आप लोगों का, आपसे क्या करवाता है? एक ज्योतिषी आपसे क्या करवाता है? दान ही तो करवाता है। सही बात है। लेकिन लोग कहते हैं यार वो बस हम उस चीज को ना समझ के एक दिन फिर लाइव करेंगे अच्छे से। आप अपना लाइव किताब का एक्सपीरियंस सबको जरूर बताइएगा। मैं पंडित जी के साथ ही आ जाऊंगा, इससे बढ़िया हमारा क्या साथ बनेगा। जी जरूर जाइएगा। अभी मैं लोगों को ले लूं, बहुत आप सब लगे रहिए। मेरा यही बेस्ट विशेष है आप लोग के साथ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने समय लिया कीमती, तो मुलाकात होती रहेगी। आए। थैंक यू। बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लोग काफी बिजी हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए आप सब, हम एक एक करके जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक इंसान को एक बार में ले सकते हैं। जी सर मैंने पिन किया हुआ है, देखिए ये प्रीति शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है और ये जानना चाहती हैं कि इनकी आज की लाइफ कैसी चलेगी। आप सब प्लीज क्वेश्चंस भी लिखिए साथ साथ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप भेजे, साथ में क्वेश्चंस भी लिखिए ताकि आसानी रहे। इनका क्वेश्चन ये है प्रीति शर्मा जी का कि इनकी आगे की लाइफ क्या होने वाली है, कैसी गुजरने वाली है, तो ये अच्छा। ये अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। 28 लिखा है इन्होंने। 12 होगा, 12 के लिए ऐड कर लेती हूँ मैम, मैं आपको 2 मिनट के लिए ऐड कर लेती हूँ, आप आओ बात कर लेते हैं लाइव रेखा जी के साथ। हाँ जी संजय जी, आज हम यहाँ पर के साथ आए हैं। कैसे हैं आप? तो जी आप एक्सेप्ट करो, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको, आप आकर पंडित जी से बात कर लो एक बार। बहुत बहुत प्रणाम।
जो भी लोग पंडित जी से मतलब कंसल्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, वो डीएम करें मुझे या फिर 28/12 रीना जी को, 28/12 और हम आपको डायरेक्ट पंडित जी से बात करवाएंगे। जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप पंडित जी को सुनकर यहाँ पर संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपका हल यहाँ पे मिल सकता है, तो आप प्लीज कांटेक्ट करें और पंडित जी से पर्सनली बात करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है, वो पंडित जी बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज डीएम कीजिए, डीएम में बताइए, हम आपकी पर्सनली बात कराएंगे, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे। जी ये तपस्या जी को ऐड कर लीजिए, और काफी टाइम से वो भी बोल रहे हैं, शायद जब तक अगर प्रीति जी नहीं हो रही तो। प्रीति जी का तो कुंडली बन गई है, बताएं प्रीति जी को, या आ रही है प्रीति जी? आ तो नहीं रही है, बता दीजिए आप। शायद हाँ आप बता दीजिए फिर। आप आ जाओ 2 मिनट के लिए, मैंने लिखा है क्या प्रॉब्लम है। पार्थ मैं आपको ले रही हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो जी। जिनको भी जुड़ना है प्लीज वो रिक्वेस्ट करें, मुझे रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि पता नहीं इंस्टा में कुछ प्रॉब्लम है, एक एक मैसेज एक एक बार में दिखता है। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, तो आप प्लीज। संजय लिख रहे हैं कि रेखा जी फॉलो बैक कब देंगी गुरुजी, कुछ कुंडली देखकर बताइए। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। देखिए शनिवार की कुंडली है इनकी, शनिवार का जन्म हुआ, प्रतिपदा पुनर्वसु नक्षत्र की कुंडली है रेखा जी आपकी, प्रीति जी आपकी। और इसमें धनु लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य शुक्र, शुक्र यहाँ पर अस्त हुए हैं। और आपको बता दें कि आपकी कुंडली में मंगल केतु युति देखने को मिली है, आंशिक रूप से काल सर्प योग एक्सट्रीम में होगा। जो भी आपकी जिंदगी में होगा प्रीति जी, जो काम करने का प्रयास करेंगे, जो चीज सोचेंगे वो एक्सट्रीम हो गया तो होगा काम, या बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि महादशा आपकी इस समय की चल रही है, वो महादशा बुध की चल रही है। वात और पितरों भी आपको परेशान कर रहे होंगे, थोड़ी सी आपके मन में इस समय 2019 से हलचल चल रही होगी। 2019 से ही हलचल चल रही है, 10/9/2019 से। आप अगर विशेष कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें आप अलग से मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तनीषा जी शायद नहीं आना चाह रही, पता नहीं। मैं जो भी ऐड होना चाहते हैं प्लीज मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं उनको एक एक करके ऐड कर लूंगी। यहाँ पे तपस्या जी हैं सिमी जी। जी मैं कर रही हूँ तपस्या जी को। हाँ मैंने रिक्वेस्ट भेज दी तपस्या जी को। आप सब प्लीज प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हाय दीदी, नमस्ते पंडित जी। कहाँ से हो आप? नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्ते पंडित जी, राधे राधे। राधे 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 जी। नाम मैं विदिशा से हूँ, भोपाल के पास है विदिशा, तपस्या श्रीवास्तव जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी? विदिशा से। मेरा 30/7/90। 30/7/90। टाइम मेरा 8:30 से 9:30 के बीच में है, पीएम में। कहाँ का जन्म है? मेरा विदिशा का ही है पंडित जी। विदिशा जी, क्या जानकारी चाहते हैं बताइए। और तो सब सेटल है पंडित जी, बस आगे और क्या कैसा चलेगा मतलब। देखिए कुंभ लगन की कुंडली आपकी, सूर्य केतु और गुरु आपकी कुंडली में है। थोड़ा सा खान पीन के मामले में एहतियात रखो, बाकी भी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। खाने पीने का थोड़ा बाजार की चीजें कम खाया करो, तीखे पदार्थ कम खाया करो, नहीं तो इससे एसिडिटी बहुत होगी आपको। हाँ ये सही है। बाजार की चीजें। और एक और बात है पंडित जी, हैं? पूछूं क्या कि मतलब कि हम मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, हम लोगों के भी बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है तो संतान के भाव में शुक्र है बुध के घर में, तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड की रिपोर्ट कराइए, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर नावांश कुंडली है, चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है। नावांश में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ अलग से डीएम कर दीजिए, तो उसमें कुंडली देखकर आपको नंबर दिया जाएगा पंडित जी का, तो उसमें आप ये वाली पर्सनल बात अपनी उसमें कीजिएगा, इसमें सही नहीं है।
तो हाँ आप हाँ, उसको ये ठीक है। हाँ, इसमें इसलिए कोई मुझे भी पूछना थोड़ा जी को मतलब डीएम कर लो। हिचकिचाहट हो रही थी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल, हाँ आप उसमें अलग से पूछ लीजिए। बाकी आप जी मसालेदार चीजें कम खाइएगा, क्योंकि जो जो बात हमने आपको पहले ही बताई है, अम्लता जो है वो कभी कभी ब्लड के साथ अंदर चली जाती है, उससे भी प्रॉब्लम जी जी। होती है। जो आपका मेन अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको आसानी से इस बात को बता पाए हैं, क्योंकि ये बात हमें बहुत जल्दी पता चल जाती है। इसलिए हमें पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु और केतु की युति आपकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य के साथ मिली है। आप अलग से बात कर लीजिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में। वैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, नो डाउट आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, खुश मिजाज हैं आप, एक जिंदा दिल बोलते हैं, खुश मिजाज हैं, हमेशा खुश रहने का प्रयास थैंक करते हैं। यू। बहुत अच्छा है, तानिया गॉड जी, ब्लेस थैंक यू, आप थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, रीना गॉड जी ब्लेस। को थैंक डीएम यू कर सिमरन दी। लीजिएगा। सिमी दी, थैंक यू। इट्स ओके। आप रीना जी को डीएम कर लो, वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगी पंडित जी से। आपका जो भी पर्सनल सवाल है आप उनसे पर्सनली पूछ सकती हैं, ठीक है, और जी जी उपाय भी जान बिल्कुल। सकती हैं। चलिए, जी थैंक यू जी। जुड़ने के लिए हमारे साथ, अच्छा थैंक लगा। थैंक यू, थैंक ओके, गुड बाय। नाइट, बाय। पार्थ मैं आपको अभी ले रही हूँ। तनीषा जी भी हैं कोई? हाँ जी। पंडित जी का नंबर भी दीजिए, आप मेरे को डीएम कर दीजिए, वहां पर मैं आपको नंबर दे दूंगी उनका। पहले मेरी जो आईडी है आप उसमें डीएम कीजिए, आपको नंबर प्रीति मिल जी, जाएगा। मैंने आपको ऐड करने की कोशिश की बट आप ऐड नहीं हुए। हेलो पार्थ, कैसे हो आप? पार्थ का नेटवर्क इशू है यार, आपका नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है। आवाज नहीं आ रही, आवाज हाँ नहीं जी, आ रही क्या आप। पूछना चाह रहे हो आप पार्थ? आवाज नहीं आ रही। जी जी, हाँ बिल्कुल दिखाई दे। दिखाई। आपकी आवाज लाइन पार्थ का नेट सही। आवाज नहीं आ रही ना। पार्थ आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, सॉरी। तनीषा, आप आना चाहती हैं, ऐड होना चाहती हैं पंडित जी के साथ, तो आप बताएं और मुझे रिक्वेस्ट करें, जो भी ऐड होना चाह रहे हो मेरे साथ। पंडित जी से बात करनी है, जिनको भी अपने लिए पूछना है, मैं डीएम कर लूंगी आपको। ओके तनीषा, आप डीएम कर लेना। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया हम सब अच्छा, बढ़िया। पंडित जी मुझे कुछ अपने घर के बारे में मालूम करना है। अगर आप कहें तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके बात करूं या यहाँ सबके सामने करूं? अगर आप पर्सनली करें तो बहुत अच्छा है, तो आप बहुत डीएम अच्छा रहेगा, करिए सही बात है। तो उससे बात कर लिए। घर जी के जी। बारे में पूछना है तो बिल्कुल पर्सनली पूछ सकते हैं, बिल्कुल मत पूछिए, हाँ हाँ, लाइव में मत यही भी पूछिए। मैं सोच जी जी जी, मैं यही लाइव सोच में रही हूँ कि मुझे सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा बोलना, कुछ बातें नहीं नहीं, पर्सनल ऐसी होती है। पर्सनली आप डेट ठीक ऑफ है बर्थ, तो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, और आपका पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, या मेरे से डायरेक्ट आप बात कर लीजिएगा। रीना जी से हाँ नंबर हाँ, नंबर कैसे मिलेगा फिर आपका मुझे? आप रीना जी मेरे से बात करो। कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप लिख देना ओके वहाँ पर ना ओके, हाँ हाँ कि हाँ, मैं आपको अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है आपकी मैम, जो ठीक भी है। डिटेल्स हैं, आप जो भी पूछना चाहती हैं वो डिटेल्स, वो सवाल पूछकर आप रीना जी को डीएम कर लो। रीना जी को अगर लगेगा कि पंडित जी से आपकी कांटेक्ट करानी चाहिए, तो वो डायरेक्ट आपको बात करा देंगी पंडित जी से। तो आप डायरेक्ट बात करके पंडित जी 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 से जी। पूछ सकते हैं, उपाय जान एक्चुअल में सकते क्या हैं। है ना सिम्मी जी मैं बताना चाहती हूँ कि देखो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत टाइम से चल रही है। बस ये है कि कुछ हम बाहर निकल के सोशल मीडिया पे आके अपने आप को संभाल रहे हैं, वरना जी प्रॉब्लम जी इतनी है कि कोई पंडित हमें कुछ बताते हैं, कोई मुल्ला जी हमें कुछ बताते हैं, बट उससे कोई हमें समाधान नहीं दिखाई दे रहा और मामला नहीं, कोई बिगड़ने बात पे ही लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। आप परेशान मत होइए। हम जी लोगों जी के तो बहुत सारे चैनल शो आते रहते हैं आजकल, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है बहुत टाइम से, तो लगभग जी हमने जी। 1 साल से ही चैनल पे नहीं जा रहे हैं, बाकी बाकी किसी न किसी चैनल से ऑर्डर तो आओ मिले। 1 मिनट बात कर लो, आ जाओ। हाँ, अब बात कर रहे हो तो ढंग में कर लेना, या फिर पर्सनल नंबर पे बात कर लो, मैं नंबर ले लेती हूँ।
तो यहाँ लाइव में सब देखेंगे, सब देखेंगे तो सही बात है। मैं उनसे कुछ नहीं बता रही घर के बारे में अभी, यहाँ लाइव में सब देख रहे हैं ना, इसलिए मैं उनका पर्सनल नंबर ले लेती हूँ, पर्सनल नंबर से बात कर लेंगे। तान्या आप परेशान मत हो, आप पर्सनली बात कर लेना पंडित जी से। करती हूँ मैं, खर्चा बंधवाने की बात करती हूँ कि मेरे दिमाग में इतना क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो मैं आपसे पर्सनली करती हूँ बात, ठीक है ना। ओके, हाँ पर्सनली बात बताती हूँ आपको, ठीक है। धन्यवाद। आप सब जो भी जुड़ना चाहते हैं मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं एक एक करके सबको ऐड करूंगी। कोई स्वीटी जी थी जो ऐड होना चाहती थी, स्वीटी जी प्लीज आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे मैसेज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मैसेज नहीं दिख रहा, तो प्लीज मैं मेरे को भी मांगूंगी। हो गए बिल्कुल भी नहीं मैसेजेस, दिख रहा, ये इंस्टा वालों ने पता क्या पता नहीं रखा है, तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करें, मैं रिक्वेस्ट देख रही हूँ और ऐड करूंगी। प्लीज स्वीटी जी आप प्लीज रिक्वेस्ट करें, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, प्लीज मुझे आप रिक्वेस्ट। दोबारा से, क्योंकि इसमें ना मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। मैं दोबारा से आऊं? नहीं 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 मत आइए, ऐसे मत कीजिए, वो वीडियोस गायब हो गई थी, इसको हमने अपलोड करनी है वीडियो। हाँ तो अगर गायब हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात। हाँ जी, गुजरात गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं, नमस्ते। धन्यवाद, आप बैठ के बात कर रहे हैं, थैंक यू। बताइए। ये हमारे पंडित जी हैं, और जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज पंडित जी से पूछ सकते हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बोलिए बोलिए, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? बस ये सर, अभी तो घर बैठे हैं, ये कोरोना चल रहा है। कोई बात नहीं, कोरोना भी चला जाएगा, टेंशन मत करो, कोरोना बहुत जल्दी चला जाएगा, कोरोना से डरो मत। अपनी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जीवन के बारे में, जो रोजगार के बारे में, सेहत के बारे में, तो अपनी डिटेल बताओ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इनका बहुत ज्यादा नेटवर्क है। आपका नेट बिल्कुल नहीं काम कर रहा, या तो दोबारा ज्वाइन हो गया। सॉरी, गुजरात से बोल रहे हैं, आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो प्लीज आप नेक्स्ट जब भी हम लाइव आएंगे तो आप अच्छे नेटवर्क के साथ आइएगा और हमारे साथ बात कीजिएगा। हाँ स्वीटी जी आप प्लीज एक बार दोबारा से। हेलो, कहाँ से मैम? कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली। कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अच्छा जी, ये क्या पूछना? मेरा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लाइव चल रही है ये वास्तु कुंडली से रिलेटेड चल रही है। अगर आपको अपने लाइफ के बारे में या हेल्थ के बारे में या वास्तु से रिलेटेड या कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कीजिए। बस तबीयत ही ऐसी चल रही है 3-4 दिन से। क्या हो गया आपकी तबीयत को? सर गला खराब है, खांसी, महक नहीं आ रही है, स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। ओहो, फिर तो आपका कोविड टेस्ट कराया नहीं कराया अभी? हाँ वो तो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया, फिर तो कुछ भी नहीं है आपको, फिर तो खुशियां मनाइए। कभी कभी आता भी नहीं है ये, कभी कभी पकड़ में भी नहीं आता है। वो परेशान मत रहिए, अपने आप को क्वारंटाइन करके रखिएगा, अपने को क्वारंटाइन 14 दिन करके रखिएगा, और साथ में गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा। गर्म पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, इन बातों का ध्यान दीजिए। अणु तेल वगैरह डालने का वो डालिए नोज वगैरह में, तो उससे आपकी सेहत बेहतर होगी। और गरम ही चीज़ों का सेवन कीजिएगा, ठंडी बिल्कुल फ्रिज की चीज़ें मत खाइएगा, उससे हेल्थ नहीं तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। अपना ध्यान रखिए। आपके गले में भी पेन ठीक होगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजों को फॉलो कीजिए। और एक और ख्याल रखिए, आप कुछ मत कीजिए तो सबसे पहला काम कीजिए, प्राणायाम जरूर कीजिए। ओके। प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से ओम का चैंटिंग कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी।
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके और ओके, अपने थैंक यू। आसपास और अपने परिवार और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये बहुत थैंक यू सो बीमारी बहुत चल रहा है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करना चाहिए आसपास। तो आप देख लीजिए, अगर किसी को भी आपकी थोड़ी सी भी जरूरत है तो प्लीज आगे बढ़कर उनका मदद करो आप। और सही से रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। हाँ जी, और कोई अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी लोग आना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। हाँ जी, रिक्वेस्ट करते रहे, क्योंकि ना यहाँ से मैसेजेस बहुत ज्यादा गायब हो रहे, कुछ दिख नहीं दिख रहा। रहे हैं और काफी डिस्टर्ब चल रहा है ये इंस्टा। हाँ तो हम देख नहीं पा रहे हैं सही से मैसेज सबके, तो जी, आपके प्रॉब्लम हो यहाँ दिख रही है। रहे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। पंडित जी, आपको दिख रही है मैसेज? मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनको बोलिएगा कि कल के टाइम रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम रख लीजिएगा, नहीं दिख रहा तो। जी जी, हम ऐसा कर सकते हैं सिमी जी कि कल हम दोबारा से लाइव स्टार्ट कर लेंगे। तब लोग जो यहाँ पे अभी ज्वाइन हुए, तो आप प्लीज कल दोबारा यहाँ हमारे साथ ज्वाइन हो आइएगा और अपने बिल्कुल। क्वेश्चंस और टाइम 1 घंटे हो गए हैं हमें लाइव अगर करते हुए। पर्सनल किसी को नमस्कार। अपनी प्रेफरेंस दिखवाना है कि कुंडली से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। पंडित जी से आपकी बात करवाने के लिए आप मेरे को डीएम कीजिए। और इसमें किसी का एक आया मैसेज जी, तो हाँ, तो आप लोग डीएम कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ अलग से कि आप लाइव पे बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, या सिमी जी को कर दीजिए डीएम, या मेरे को आप डीएम कर सकते हैं, जो पंडित जी से आपकी बात हो जाएगी। और पंडित भारद्वाज यूट्यूब चैनल हमारा है, तो उस पे जाके जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वास्तु से रिलेटेड और डेली प्रेडिक्शन राशिफल हम लोग रेगुलर वहाँ पर देते हैं, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। तो प्लीज जो तो भी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, 1 घंटे हो चुके हैं, और जो भी लोग प्लीज जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मैं एक एक करके सबको ऐड कर लूंगी, कुछ वक्त बचे हैं, तो प्लीज जो भी ऐड होना चाहते हैं जल्दी कीजिए। जी सिमी मैम, आप दीपिका सिमी की बेटी के बारे में पूछना है कि विनोद कुमार। विनोद कुमार ओके जी, मैम। तो जी, पैर में भी आए थे और सुबह भी आए थे 12:30 बजे 12 बजे। विनोद कुमार जी, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड करती हूँ। यहाँ से तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, जैसे क्लिक कोई कर बात रही हूँ। नहीं, आप ना उसमें जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, एक बार टैप करो तो दिखना शुरू हो जाएंगे। नहीं हो रहे हैं। पंडित जी के ऊपर ऐसे टैप करो तो मैं भी यही कर रही हूँ, हमें तभी आ लगेगा रहा तो है और नहीं, हमें सिर पे नहीं तो आप नहीं लगेगा ऐसे? लगेगा? नहीं पंडित जी, नहीं लगेगा। अब आया होगा। आप टैप करोगे पता लगा हमारे यहाँ खटखट लगा तो। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट करें, आप लाइव से बाहर जाएं एंड फिर दोबारा लाइव आए, तो आपको एक रिक्वेस्ट ऑप्शन दिखेगा, आप प्लीज उसको रिक्वेस्ट करें, तो हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे। सिमी जी, मुझे भी कुछ पूछना है। ओके शिवम, मैं आपको भी लूंगी। अभी हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी प्लीज आप पूछें, आपको जो भी पूछना है। ले, ये तो चली गई। ले सॉरी। रिकी, सिमी जी हमें भी ऐड कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं कर रही हूँ ऐड, बट पता नहीं नेटवर्क आप लोग इशू, ऐड क्यों हो रहे हो। वो लिख रहे हैं नेटवर्क इशू। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों ऐड नहीं हो रहे हो। सिमी मैम यार, हे भगवान, मदद करो मेरी प्रभु।
यार मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनको भी ऐड होना है प्लीज रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट में जाओ, रिक्वेस्ट करो, मैं रिक्वेस्ट देखकर उसके बाद ऐड करूंगी आपको। ये शिवम जी कोई आए हैं, हमें ऐड करो ना प्लीज। आपको ऐड अगर होना है तो आप प्लीज अपने ये बताइए कि कुंडली या वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है तो तभी आप ऐड के लिए बोलिए। जी बिल्कुल, और प्लीज रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज प्रकट हो, प्रकट हो। आपको भगवान सलामत रखे। आतिफ अंसारी। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हो सर? बताएं, डिटेल बताएं, क्या जानकारी चाहते हैं? और नमस्ते मैम। नमस्ते सर। पहले तो मैं सिम्मी जी से कहूँगा, आज पंडित जी के साथ जो महफिल लगाई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा वैसे म्यूजिक सिस्टम में कहीं जुड़ी रहती है, कहीं पे फनी जो चल रहे होते हैं, तो मैं अक्सर पीछे पीछे ही चलता रहता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे मैंने लाइव ऑन लेट किया थोड़ा सा, तो पंडित जी को देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आज मैं ज्वाइन करके रहूंगा, मैं कहूँगा ज्वाइन हूँगा। किधर से आप, कहाँ से हो सर? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं, बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है। जी सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कानपुर से कानपुर के रह रहे आप? जी। स्वागत है आपका हमारी लाइव पर। आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, तो पंडित बिल्कुल जी पूछ से सकते बस मेरी शादी में ये नौकरी के लिए थोड़ा सा पूछना था। बताओ, डिटेल बताओ, नौकरी के लिए डिटेल बताओ। मेरी है 23 अप्रैल 1989। 23 अप्रैल 1990। 1989 जी, 23 अप्रैल 1989 सुबह 6:35। कानपुर का जन्म है? जी 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 पंडित जी, कानपुर। विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ, रविवार का जन्म है आपका। और आपने पूछा है कि जॉब को अभी क्या कर रहे हो, जॉब नहीं है क्या अभी? नहीं सर, मैं जॉब पंडित जी कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, उससे बहुत प्रॉब्लम भी है थोड़ा। महादिशा जो चल रही है आपकी, बुध की चल रही है, जॉब से बेटर तो यहाँ पे आपने बीच में कहीं अपना बिजनेस करने की नहीं सोची? बिजनेस करने को तो बहुत सारे माइंड में है, लेकिन कर नहीं अभी पाए। कर पाएंगे आप, नवंबर के बाद कर पाएंगे, नवंबर के बाद कर पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप बिजनेस करने की, बताओ, फिर हम बताते हैं वो करो नहीं करो। अब अपने हिसाब से जो समय बनेगा, अभी तो कुछ अपना ही सोचा था ट्रेवलिंग का। ट्रैवलिंग का तो मत करो, ट्रैवलिंग का सूट नहीं करेगा आपको। आपको अगर सूट करेगा तो वो कोई ऐसा काम करेगा, ट्रेडिंग का काम सूट करेगा। हाँ, ट्रेडिंग का काम सूट कर जाएगा, शुक्र है। और हो सके तो महिलाओं का कुछ सामान अगर यूज करोगे तो वो लगन में आपके शुक्र है। अच्छा, लेडीज से लास्ट क्या बताया पंडित जी, महिलाओं का क्या बताया? महिलाओं का कुछ भी सामान हो, होते हैं ना लेडीज, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस्मेटिक सामान का आप कर सकते कॉस्मेटिक का हो, कपड़ों का हो, किसी भी लेडीज अच्छा का अच्छा काम अच्छा होगा, वो बहुत सूट करेगा आपको, क्योंकि आपका राहु 11वें घर का है। जिसका 11वें घर का राहु होगा, अच्छा अच्छा, जिसका व्यक्ति का 11वें घर का राहु होगा, उसकी महिलाओं से दोस्ती बहुत अच्छी होगी। महिलाएं, अच्छा, ये तो आपने हैं? ये अंदर की बात बता दी, लगता ठीक है पंडित जी, समझ गए। अब समझ गए ना? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा, देखो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि उनसे काम करने में आपको आसानी होगी, शुक्र आपका लगन में है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा इसी तरीके से रिलेटेड काम करना चाहिए। ये आपका कारोबार की स्थिति, 10वें भाव का स्वामी भी आपका भाग्य स्थान में है, तो आप थोड़ा मेहनत इसी से भाग्य से करोगे तो आपको लक परसेंटेज हाई रहेगी। फिर भी आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, तो आप इनसे नंबर ले लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है? उपाय भी बता दूंगा। जी जी जी, मैंने आपको पंडित जी, मैंने आपको फॉलो कर लिया। मैं आपके उसमें मैसेज बॉक्स पे जाके आप हमको नंबर डाल दीजिएगा। मैं एक्चुअली अपना तो कुछ देखता ही नहीं।
वो तो टीवी चैनल्स की वजह से बहुत सारे कॉलर्स होते हैं। ये तो सिमी जी का और रीना जी का धन्यवाद है कि इन्होंने बुलाया। हम तो इनके अतिथि हैं, जैसा ही कहेंगे वो कर देंगे हम। ये तो इन्होंने एक अच्छा जनहित का मैं काम किया। जी जी, मैं तो किस्मत वाला समझूंगा जो जुड़ा आपसे, और सिमी जी का धन्यवाद करूंगा और मैम सिमी का। जी का धन्यवाद कीजिएगा। अच्छा, तो मुझको नंबर कैसे मिलेगा सर आपको फिर? डीएम कर दीजिए मेरी आईडी पे जाके, या सिमी जी को या मेरे को ओके, डीएम कीजिए मेरे यूनिवर्सल पे, अच्छा तो वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बोल देना कि आप 10:30 बजे की लाइव पर आए थे, तो आपने क्वेश्चन किया था तो नंबर मांगा था, ऐसे बता दीजिएगा। हमारा हमारा नंबर तो वैसे सिमी जी के और रीना जी के पास है, इन्हीं के पास है मेरे ख्याल। इंस्टाग्राम में इतने लोग, जितने भी लोग होंगे या जितने लोग होंगे, इनके और किसी के पास नहीं है, इन्हीं के पास होगा, दोनों के पास नंबर होगा। अच्छा, सिमी जी तो वैसे हर जगह और छाई रहती है। ओके मैम, थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू। सिमी जी, एक तो रितिका जी है और साथ में सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, मेरा कॉल आ गया था। और बहुत अच्छी खबर मिली है मुझे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब देवरानी, उनको भी अभी जस्ट लड़का हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे बहुत बहुत 10 दिनों मुबारक हो, से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हाँ बहुत हाँ, बहुत मुबारक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है, हर जगह हो। हॉस्पिटल अरे आप बंद है, डॉक्टर नहीं हमारे साथ लगते। बैठे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आपके शुभ काम ही होंगे, ध्यान रखिएगा। डरने की बात है। हम जहाँ से बैठ के लाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ से बैठ के लाइव कर रहे हैं, आप सीधा यहाँ से जुड़े हैं, और यहाँ पे पंचदेव उपासना की जाती है, और यहाँ से बैठ के तो हर एक के बहुत काम अभिषेक, पूरे थैंक होते यू, सच में बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है, क्योंकि हम 2-3 दिन से काफी परेशान थे। हमारे घर पे सब लोग परेशान थे, क्योंकि अभी इतनी गंदी सिचुएशन है, हर जगह का माहौल इतना गंदा है, क्योंकि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कोई भी मतलब मिल नहीं रहे हैं। और उनका जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो काफी मतलब परेशान थी कुछ दिनों से। तो अभी जस्ट नाउ 11:30 बजे उनको लड़का हुआ, सीजर से हुआ, बट हुआ। दोनों बच्चे और माँ दोनों भी अच्छे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और घर पे सब खुश हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए मेरा कॉल आया था अभी पूछने के लिए। परिवार को तो मैं माफी मुबारक, गॉड उन दोनों को, कि अच्छे से रहे, हेल्थ अच्छी रहे, सब अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। पंडित जी कुछ देख रहे हैं लगता कहाँ पे जन्म मैं बड़ी मम्मी बन गई। नहीं, खुशी की बात है, खुशी में तो आपको कुछ तोहफा तो दे दें। आपकी वीडियो रुक रही है सिमी। जन्म स्थान बताओ जरा। उनका लगता है फिर फोन आया कोई। नहीं नहीं, फोन नहीं आया। मुंगेर। आवाज नहीं आ रही सिमी, क्या हो गया? नेटवर्क इशू हो रहा है।
कहाँ का जन्म है? कहाँ का जन्म है? बिहार मुंगेर नहीं आ से। रही। अभी बिहार मुंगेर से। मुंगेर। देखिए बच्चा धनु लगन का बच्चा है ये। माता पिता परिवार के लिए सबके लिए शुभ रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात बच्चे की बता दें, बच्चे की कुंडली में गज केसरी योग है। हाथी की सवारी का योग लेके आया बच्चा। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, खुशखबरी है आपकी। देखो देखते देखते आपकी भी बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। बच्चे का बलवान है। बच्चे के कुंडली के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। बच्चे का जो नाम है वो गू से है। गा से गा अक्षर है ना, गा, उससे नाम निकलेगा इसका। गा। हाँ, गा अक्षर से नाम लिखेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में इसका तृतीय चरण में जन्म हुआ है अभी, अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो। और बच्चा पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा शुभ घड़ी में बच्चा हुआ है, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। याद रखेंगे आपके साथ लाइव किया और देखो घर में खुशी आ गई। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है सब कुछ। भगवान की ब्लेसिंग्स है उसके साथ, उन दोनों के साथ सब अच्छा है। ठीक है जी। तो अब 1 घंटे हो गए, 1.25 घंटे हो गए पंडित जी। अब जो भी लोग नहीं पाए आज, उनसे हम कल जुड़ेंगे। ठीक, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू सबको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक के साथ धन्यवाद। आपको बहुत बहुत मुबारक के साथ धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस। लास्ट शायद कॉलर है, ऐड होना चाहती हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है, शायद ये ऐड हो जाएं। प्लीज आप एक्सेप्ट कर लो कॉल। महफिल करके भी काफी देर से आ रहा है, कोई महफिल करके है, ये भी रिक्वेस्ट काफी आ रहा है। चले कल के लिए कर दीजिए, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं सिमी जी, कल के लिए कर दीजिएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और वो मैं बड़ी मम्मी बन गई तो मुझे अब कोई बड़ी मम्मी बोलेगा। कल का टाइम, मैं कल अगर आती हूँ, ऐसा कुछ प्लान बनता है हमारा, तो मैं कल स्टोरी लगा दूंगी कि मैं कब आ रही हूँ। और आप सब प्लीज आ जाना। और जिन लोगों को मैं नहीं जोड़ सकी पंडित जी के साथ, तो मैं माफी चाहूंगी आज के लिए। कल अगर मैं आती हूँ या नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आती हूँ पंडित जी और रीना जी के साथ, तो बिल्कुल मैं ऐड करूंगी। रितिका, मैंने आपको ऐड रिक्वेस्ट भेजी बट आप ऐड नहीं हो रहे हैं। मैं लास्ट आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप जल्दी से एक्सेप्ट करो। और नमस्ते पंडित जी, रितिका जी कहाँ से हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। बताएं रितिका जी, डिटेल बताएं अपनी। मैं जबलपुर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। पंडित जी, मेरी अभी शादी होने वाली है, 20 जून की शादी है मेरी जी। तो पंडित जी आगे के बारे में जानना था, कैसा क्या रहेगा। ये पर्सनल सवाल हो गया आपका, आप इसके लिए डीएम कर दीजिए ना फिर तो। जी पंडित जी। डीएम कर दीजिए, पर्सनल सवाल है शादी के लिए। फिर इसको ऑनलाइन मत पूछिए, क्योंकि शादी होने वाली है आपकी, अभी हुई नहीं है। जी पंडित जी। तो उससे पूछ लेंगे तो ज्यादा। एंगेजमेंट हो चुकी है, 20 जून की शादी है। कोई बात नहीं, पूछ लीजिएगा। जो दोनों की डिटेल भेज दीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। आप रितिका आप रीना मैम को कांटेक्ट कर लो, पर्सनल डीएम कर लो, आप उनसे बात कर लो, वो आप बात करा देंगे। आपका जो भी सवाल है वो पंडित जी से डायरेक्ट आपकी बात करा देंगे। ठीक है री? आप रीना को कर दो। मुझे ना जॉब के बारे में भी पूछना था। बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल बता देंगे। आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज नहीं। आप डीएम कर दीजिए मेरे को, मैं आपको वहाँ पे फोन नंबर दे दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज में भी डाली जाएगी, अपलोड होगी। बाकी सिमी जी तो करेंगी ही अपलोड। बाकी ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो दी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाय रीना दी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू।
यहाँ पर आए, बताइए। बस ऐसे ही 2-3 दिन से लाइव देख रही थी। सिमी दी को कितने बार बोला ऐड करो। नहीं, मुझे सही से मैसेज नहीं दिख रहे थे, अभी दिखे तो मैंने ऐड किया आपको। नहीं, एक्चुअली आप ऐड कर रहे थे मुझे, तो शायद मेरा इंस्टा अपडेट नहीं था ना, इस वजह से नहीं हो रहा था। इंस्टा अपडेट होने की वजह से नहीं होता। हाँ, तो अभी अपडेट किया मैंने, तो किया मैसेज। और जी सब जी ठीक है ना? जी सब बिल्कुल बढ़िया, ठीक सब है। बढ़िया। आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस मन बहुत दिन से बात करने का कर रहा था, इसलिए अच्छा लगा। मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके वीडियोस वगैरह। थैंक यू सो मच। अभी काफी रात हो गई है और पंडित जी का अनमोल वक्त हम ले रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अगर नहीं, आपको कुछ ऐसा, हाँ, अच्छी बात है। पंडित जी तो हमारे साथ हमेशा से हैं, तो कभी भी बातें कर ले। अभी तो फिलहाल कुछ तबीयत सही नहीं चल रही है, बस। ख्याल रखें अपना और अपने घर के सभी लोगों का, अच्छे से रहें। हाँ, टेंशन नहीं। बेडरूम में क्वारंटाइन हूँ, बच्चे हैं 3 रहते हैं। जी, आप अच्छा, से रहें, अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं आपसे। अभी के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी। चलिए। महफिल जी को एक बार ऐड कर लीजिए प्लीज, वो काफी देर से, बहुत देर से बोल रहे हैं। काफी देर से क्लास उनका ले लीजिए। मैं उनको ऐड कर रही हूँ, वो तो अपने दोस्त हैं, उनको समझा सकते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा। अरे सॉरी, मेरा थोड़ा लेट हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। पंडित जी पाए लागू। खुशो जी, मंगलमय रहे आपके पास। एक मिनट पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे हम बहुत प्यारे हैं एकदम, कतई जहर भाई। क्या बात। हाँ, एक्चुअली आपसे कुछ सवाल पूछना था पंडित जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है? अरे वाह, फिर जल्दी शादी करा देंगे मैं आपकी तो। बिल्कुल पंडित जी, एक्चुअली जली हुई रोटी खा के तंग आ गया हूँ मैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। डेट ऑफ बर्थ पंडित जी का शादी प्लेटफॉर्म का भी है, पूरा देखते हैं, ये इनका काम है पूरा। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी, टाइम बताओ। पंडित जी डेट ऑफ बर्थ पंडित जी मेरी 21 फरवरी 1996। 1996? सच्ची में? अरे नहीं। अरे सच्ची कह रहा हूँ। और मेरा जन्म है 12 बजे रात्रि एग्जैक्ट। मैंने आपको कितनी बार राशि नाम दयानंद। फॉलो भी किया, लेकिन आपने बैक फॉलो कभी नहीं किया। सॉरी। ओके शागिद भैया। कहाँ का जन्म है? कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जन्म स्थान यूपी रिहन नगर, सिंगरौली के पास। सिंगरौली। शादी के लिए दिक्कत आ रही है? शादी प्रेम विवाह करना चाहते हो? काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, क्यों नहीं कर रहे? प्रेम विवाह है मेरे। हाँ, करना चाहिए प्रेम विवाह। तो मैं प्रेम विवाह करूं पंडित जी? बिल्कुल, आपका अरेंज मैरिज नहीं, प्रेम विवाह होना चाहिए। लव अरेंज मैरिज होनी चाहिए। लव अरेंज होनी चाहिए, बट कास्ट का इशू आ रहा है पंडित जी, क्या करें? तो हम तो बोल रहे हैं ना कि कोई ना कोई दिक्कत है। कोई बात नहीं, कैसे होगा वो मसला हम आपका सुलझा देंगे, बता देंगे आपको क्या उपाय करो ताकि उससे विवाह हो जाए। ओके पंडित जी, फिर तो सही है, कतई जहर वाली फीलिंग आ जाएगी। देख लिया हमने इसमें, क्यों तभी हमने तो बोला प्रेम विवाह। ऐसे किसी को कैसे बोल देंगे? ये तो अगर कुंडली कर रहा है, अब वो कास्ट की बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कैसे किया जाए इसको? मतलब वो बैठ के मैं निकालूंगा कुंडली, इनको डीएम कराओ, फिर मैं बताऊंगा क्या उपाय करा जाए इसका। अभी समय बहुत हो गया इस समय, क्योंकि हम तो सिमी जी की वजह से इतनी देर बैठे हैं। आज हमारे अपॉइंटमेंट भी बाहर के बहुत थे। ओके पंडित जी, समय का अभाव है। और मेरा भी बार-बार कॉल आ रहा है, तो बिल्कुल धन्यवाद।
फिर आपसे बात करेंगे, पक्का पक्का। ठीक है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, मिल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल 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 सिमी जी, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल पंडित जी, प्रणाम आप प्रणाम। सब ख्याल रखिए अपना। अभिषेक, आप रीना जी को बोल देना, वो डायरेक्ट पंडित जी से बात करा देंगे आप। चलिए ठीक। आप जो डीएम हुकुम कर आका, लेना इनको, जो भी आपकी जो हुकुम समस्या है आका। शादी की। फोन पे इतने बैक नहीं कर उतावले हो शादी करने को, रहे लोग भागते हैं शादी से। आज अरे पहला बंदा देखा मैंने जो शादी के लिए पूछ रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही। अरे मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ जली हुई रोटी खा के। ऐसी रोटी खाने को मिलता है, रोटी फेंक के मारूंगा ना, किसी का छेदा हो जाएगा सर में। ठीक है, बोलती हूँ मैं आंटी तो को गरम कि गरम खाना अभिषेक को खाने आज मेरे के को। बाद से खाना नहीं देना। आंटी को बोलती हूँ मैं कि अभिषेक को अभी के बाद से सिमी बिल्कुल आंटी खाना नहीं होती, देना। सिमी जी आंटी होती यहाँ पे तो शायद मैं अच्छा खाना खा रहा था। शादी की तो उतावला नहीं होती है। ठीक है, इस पूरी भरी महफिल में अकेला बैठा रहता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अब आपने पंडित जी से बात कर ली, हमसे बात कर ली, और रोज लाइव पर आइएगा तो आप आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा जी का, और आपकी शादी जल्दी ही होगी पुत्र, ओके चिंता ना। पंडित जी, ओके पंडित जी, ओके पंडिताइन जी, मिलते हैं पंडिताइन जी चलो फिर। बाय। गुड नाइट, बाय, थैंक थैंक यू यू। जी। आप सबका जो यहाँ पर आए थे बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको हम लाइव पर नहीं ले पाए हैं उसके लिए बहुत बहुत सारा सॉरी कि हम आपको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कल जरूर आप प्लीज आइएगा, तो आपकी जो जो आज रह गए हैं तो कल हम जरूर उनकी कुंडली देखेंगे। और ये वीडियो पंडित सुनील चैनल पर जाएगा, और कल 12:30 बजे मॉर्निंग में भी हम लोग लाइव आते हैं उस टाइम पे, लेकिन हम राशिफल वगैरह बता रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव, तो आप अपनी राशिफल के बारे में जान सकते हैं। और आज का हमारा कुंडली का है, तो आप दोनों में आइए, जहां पर जो नंबर लग जाए जिसका लग जाए। चलिए, थैंक यू सिमी, थैंक यू सो मच पंडित जी। बहुत आप आए, दोबारा से। इतनी अच्छी लाइव थी हमारी, काफी लोगों से बात हुई आज, और जो कोई बच गए जी। हैं वो नेक्स्ट लाइव में हम जरूर उनका सुनेंगे और समाधान निकालेंगे। तो प्लीज आपको एक बार बहुत कोई बहुत मुबारक, आपको एक बार फिर से थैंक बहुत यू बहुत सो मुबारक मच, हो। थैंक यू। मैं सारे डिटेल्स भेजूंगी, आप उनको लिखित में आप मुझे बच्चे का सब कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। अभी काफी सारी बातें हुई, तो जो जो आपने कहा वो निकल गई थोड़ी थोड़ी, तो मुझे सही से याद नहीं रहा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। शेयर कर देना।